रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हमको किसी भी टाइप को दूसरे टाइप के कंटेनर में असाइन करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो मान लो मुझे अगर इंटीजर की वैल्यू इसमें स्टोर करनी कैरेक्टर में, तो वो चला जाएगा डायरेक्ट। हम्म जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, इंटीजर की वैल्यू हम कास्ट करें यहाँ पे टाइप कास्टिंग में, तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं डायरेक्टली VS टाइप कास्टिंग टाइप टाइप कास्टिंग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ये बन गया क्लास हमारा, ये मेन फंक्शन। ठीक, अब टाइप कास्टिंग का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक कैर कंटेनर बनाया, कैर ए, और इसमें मैंने लिख दिया इंटीजर बी इक्वल 65, और मैं ए के अंदर बी को असाइन करूं तो ये असाइन होगा। हम्म हो गया। हाँ, अब इसको रन करते हैं। देखो एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है यहाँ पे चेक करते हैं। मिसमैच, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इनटू कैर। ठीक, कि हम कैर से int से मैच नहीं कर सकते, या उसमें उसकी टाइप मिसमैच है, कंटेनर का टाइप मिसमैच है, कि हम अलग टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा के नहीं हम स्टोर कर सकते। ठीक है, हाँ, कहीं भी करोगे आपका सेम आउटपुट आएगा, सेम एरर आएगा। ठीक, जो बता रहा हूँ किसी भी जावा के कंपाइलर में रन कराओ, कंपाइलर सबका एक ही होगा ना, चाहे इक्लिप्स यूज करो चाहे कुछ भी यूज करो, जेडीके एक ही रहता है ना। ठीक, तो मैंने कहा कि अगर मैं लोअर टाइप के या लोअर साइज के डेटा कंटेनर में बिगर साइज के कंटेनर का डेटा अगर डालूंगा तो क्या होगा, एरर थ्रो करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक, तो मान लो अगर आपका कंटेनर छोटा है और जिस कंटेनर के डेटा डालने जा रहा है वो कंटेनर क्या है, बड़ा है, तो वो डेटा जाएगा साइड में, नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं आपका, दो तरह की कास्टिंग होती है। एक होती है कास्टिंग आपकी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब जब छोटे से बड़े में हम कन्वर्ट करना, असाइन कर रहे हैं, तो ये बड़े से छोटे में असाइन कर रहा है ना, ये वाला, हाँ, ये हमारा छोटा है, और बड़े से छोटे में मैं यहाँ पे असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्या एरर थ्रो करेगा। तो इसके लिए मैनुअली कास्टिंग होती है। मैनुअली का मतलब मैनुअल लिखना पड़ेगा, जैसे मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, हम्म किसमें कन्वर्ट करना, कैर में ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब रन करो और प्रिंट कर लो यहाँ पे, क्या लिखा मैंने, हम्म ठीक, आ गया। तो 65 रखा, और उसको इंटीजर को बी में, बी का जो इंटीजर वैल्यू है उसको ए में असाइन किया कैरेक्टर। इसको बोलते हैं मैनुअल कास्टिंग। अगर आपको जो कैरेक्टर की वैल्यू है उसको किसमें रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट सी, ठीक, और उसके अंदर किसका रखना है वैल्यू, ए की, तो वो असाइन कर सकते हो। वैल्यू ऑफ सी वेरिएबल, तो सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 65। तो 65 क्या हो गया आपका, इस सी वेरिएबल में ए की वैल्यू जो हुई है कैरेक्टर वैल्यू आई, लेकिन वो देखो किस में कन्वर्ट हो गई,
अपने आप नंबर में कन्वर्ट हो गया 65। तो ए में क्या है यहाँ पे, कैरेक्टर टाइप में है, और इसमें मैंने असाइन किया तो वो अपने आप कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक कास्टिंग, ऑटोमेटिक कास्टिंग। और ये मैनुअल कास्टिंग, मैनुअल। तो किस फॉर्मेट में रहेंगे, अगर इस सीक्वेंस में रहेंगे तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे चलेंगे मतलब डबल की वैल्यू फ्लोट में डालना है या फ्लोट की वैल्यू शॉर्ट में डालना है, मतलब इस सीक्वेंस में होगा कि अगर दो कंटेनर है और पहला कंटेनर बड़ा है और दूसरा जिसमें डालने जा रहा है वो छोटा है, तो क्या होगा, मैनुअल कास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैनुअल कास्टिंग के बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं। सही सीक्वेंस में चले, लोअर से लार्जर टाइप में चले, स्मॉलर से लार्जर टाइप में, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक कास्ट कर लेगा। लेकिन हम लार्जर से स्मॉलर पे जाएंगे तो मैनुअल आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा को, ठीक है। अब कुछ फंक्शन होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं कास्टिंग के लिए, जैसे मुझे अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है और जिसमें नंबर्स हैं और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, जैसे मैंने लिखा एन इक्वल, ये नंबर है, ठीक है। और इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, इंटीजर में, लॉन्ग में, जिसमें कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे, तो लिखेंगे इंटीजर एक क्लास होता है, तो सबका एक क्लास होता है, इंट का इंटीजर एक क्लास होता है, लॉन्ग का फिर लॉन्ग क्लास होता है, सबका एक क्लास होता है जिसको रैपर क्लास होता है, ठीक। जो फंक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे पार्स इंट, तो ये वैल्यू जाएगी और उसको इंटीजर क्या करेगा। पार्स का मतलब होता है कन्वर्ट करना, पार्स मीन पार्सिंग मतलब कन्वर्ट, कास्टिंग मीन्स कन्वर्ट होगा। तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, ये फंक्शन यूज किया जाता है, इंटीजर डॉट पार्सिंट, ठीक है। फिर मुझे अगर किसमें कन्वर्ट करना हो, फ्लोट में कन्वर्ट करना होता तो मैं लिखता इन फ्लोट एफ, फ्लोट एफ इक्वल, फ्लोट क्लास होता है, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और उसमें स्ट्रिंग वैल्यू पास करता है, ठीक है। फिर मुझे किसमें कन्वर्ट करना होगा, डबल में करना हो, तो फिर लिखूंगा डबल डॉट डबल पार्स, ठीक। फिर मुझे क्या है, किसमें कन्वर्ट करना होता है, मान लो लॉन्ग में कन्वर्ट करना होता है, तो मैंने लिखा लॉन्ग एल इक्वल, लॉन्ग क्लास है डॉट पार्स लॉन्ग, ठीक। तो ये क्या है हमारा, स्ट्रिंग टू इंट, स्ट्रिंग टू इंट, और ये क्या है हमारा, फ्लोट टू, सॉरी स्ट्रिंग टू फ्लोट है, स्ट्रिंग टू फ्लोट, और ये है हमारा स्ट्रिंग टू डबल, स्ट्रिंग टू डबल। अब कन्वर्ट वही होगा जो कंपेटेबल होगा, जैसे कि मान लो इसमें कुछ कैरेक्टर भी हैं, तो एरर थ्रो कर देगा नंबर में कन्वर्ट होते टाइम, ये कैरेक्टर कभी नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, हाँ, ये बुलियन में नहीं जा सकता, हाँ बुलियन में कन्वर्ट हो सकता है, नंबर्स बुलियन में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक। अभी देखते हैं, डिफाइन करता हूँ मैं आपको। तो ये स्ट्रिंग, मैंने लिख दिया स्ट्रिंग टू लॉन्ग, ठीक है, स्ट्रिंग टू लॉन्ग ऐसे डिफाइन कर दिया मैंने। अब मुझे करना क्या है, कि ये तो आपका स्ट्रिंग से अदर टाइप में कन्वर्जन है, ठीक। अगर मैंने स्ट्रिंग टू कर दिया बुलियन, अब बुलियन का रखा ना, तो मैंने लिख दिया बुलियन, बी पहले से बना हुआ है, ठीक। मैंने लिख दिया बुल इक्वल, बुलियन क्लास होता है डॉट पास बुलियन, और स्ट्रिंग वैल्यू मैंने पास कर दी, ठीक। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया है। लेकिन ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे सबको प्रिंट कर लेता हूँ, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, इसको प्रिंट करता हूँ, एम को, एम को, हाँ, एम को ही ना प्रिंट करना है कन्वर्ट करने के बाद, फिर इसमें एफ को प्रिंट करना है हमको, ठीक। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद डी को कन्वर्ट प्रिंट करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल को करना है प्रिंट, और उसके बाद
इसमें क्या वैल्यू आई बुल में, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास कन्वर्ट हो रही है तो किस फॉर्मेट में आ रही है। तो वो लॉस हो जाती है और हमेशा क्या होगा, फॉल्स। ठीक, देखो फॉल्स में आ रहा है, एन की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। ठीक, फॉल्स अपने आप आ जाएंगे। फॉल्स नंबर वो आपका बोलिए नहीं है ना, आपका बुलियन टाइप्स की डेटा नहीं है उसमें। ठीक, अगर मैं इसको किसको कन्वर्ट करता, अगर मैं किसी और डेटा को कन्वर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया एल, मतलब उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, बुलियन में, तो एरर आ रहा है। मतलब कि इसमें किस तरह की वैल्यू डालोगे, है ना, इसमें आप स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू डाल सकते हो, तो ये फॉल्स आएगा। तो फॉल्स का मतलब एन के अंदर ये वैल्यू है और ये आपका बुलियन टाइप नहीं है। ठीक, क्लियर। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, ट्रू, चेक कर लो यहाँ पे, तो बाकी एरर थ्रो करने लगेगा, क्या, पार्सेंट में गड़बड़ी आ गई। ठीक, तो पार्सेंट मतलब ये अब कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, अब आते हैं, रन करते हैं फिर दूसरा एरर क्या है हमारा, ये नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट ये वाला डबल भी नहीं होगा, तो इसको भी कमेंट कर दिया मैंने। अब रन करता हूँ, अब इसमें लॉन्ग वाला में भी। ठीक, तो देखो यहाँ पर सब में हमारा, इसमें बुलियन में भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, क्या हुआ, हाँ सिस्टम डाटा और ये इसको भी कमेंट कर दिया, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। जब उसको कमेंट कर दिया तो इसको भी कमेंट करना पड़ेगा तभी जाके होगा। वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा तो प्रिंट क्या होगा। अब देखो आ गया ना ट्रू, तो इसमें अगर ट्रू होगा तो ट्रू, मतलब कि अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई डेटा है लेकिन वो वही टाइप है, तो यहाँ पे इसको किस फॉर्मेट में बोलेंगे, ये हमारा टेक्सचुअल स्ट्रिंग फॉर्मेट है, लेकिन इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, कीवर्ड में, बुलियन टाइप में। तो अगर मैंने फॉल्स लिखा तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और ट्रू लिखूंगा तो ट्रू आएगा। मतलब बुलियन वैल्यू ही होनी चाहिए तभी कन्वर्ट कर पाएगा वो। हाँ? ये वो तो ऊपर वाला है जो प्रिंट कर रहे हैं सब, वैल्यू अब से या नहीं। ठीक, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो समझ में आ गया कैसे करना है आपको। तो ये स्ट्रिंग टू इंट, स्ट्रिंग टू फ्लोट, स्ट्रिंग टू डबल, अगर ये डेटा है तो स्ट्रिंग में वो इंटीजर में, नंबर्स में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, फिर मुझे अगर किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो। जैसे कि अब इसमें कुछ नंबर मैं डाल देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, कि अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स को रिटर्न करेगा। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है मुझे, नंबर में। इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, और सॉरी, इंटीजर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे लिखा मैंने इंट ए इक्वल 78, कोई भी नंबर देता हूँ, और यहाँ पे ए नहीं जेड लिख देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग और एन इक्वल। अब इसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करके स्टोर करना है। ठीक, 78 को स्ट्रिंग में स्टोर करना है, तो स्ट्रिंग में स्टोर होगा वो, नहीं होगा, एरर आ गया देखो। ठीक, देखो। तो एरर आ रहा है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। हम्म, अब टाइप कास्ट करोगे तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू आप। अब देखो वैल्यू आप में क्या क्या पास कर सकते हैं, इंटीजर भी पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, फिर क्या डबल फ्लोट कैर किसी भी तरह की वैल्यू डाल करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू आप मैंने इंट लिखा और ये जेड पास कर दिया उसमें। तो जेड को किस में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे प्रिंट करोगे
तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको? यहाँ पे सिस्टम प्रिंट करना होगा M, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 17। ओके। तो ये एक तरह से क्या होता है, आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ये वैल्यू आपकी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, एम इज ए इंस्टेंस। ये चेक करने का तरीका, इंस्टेंस ऑफ क्या, स्ट्रिंग, कि आपका जो एम है इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग है या नहीं, ठीक। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, रन करोगे तो क्या आएगा, ट्रू। मतलब कि एम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक। ऐसे चेक कर सकते हो, इस इंस्टेंस ऑफ आता है।